बेमौसम वर्षा एवं ओलावृष्टि से अमरावती जिले में किसानों की फसल को काफी नुकसान हुआ है। विभागीय आयुक्त डॉक्टर निधि पांडे ने बारिश से प्रभावित हुए क्षेत्र का दौरा किया और अधिकारियों को पंचनामा का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि किसान मुआवजे से वंचित न रहे, इसके लिए प्रशासन तत्पर है। अमरावती जिले के कई क्षेत्रों में शनिवार और रविवार को बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से काफी नुकसान हुआ है। जिले में इस बारिश ने खेती को नुकसान पहुंचाया है। सिर्फ अमरावती तहसील में 663.50 हेक्टेयर में फसल प्रभावित हुई है। यहां गेहूं, चना और संतरे की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है, जिससे किसानों की पूरी मेहनत पर पानी फिर गया है। विभागीय आयुक्त डॉक्टर निधि पांडे और जिलाधिकारी पवनीत कौर ने खुद नुकसानग्रस्त खेतों का निरीक्षण किया। इस दौरान विभागीय आयुक्त निधि पांडे ने जिला प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने किसानों को नुकसान की भरपाई का आश्वासन दिया और कहा कि कोई भी किसान मुआवजे से वंचित नहीं होगा। इस दौरान उन्होंने किसानों के साथ बातचीत की और उनकी समस्याओं के बारे में सुना। सोमवार को सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल वापस ले ली गई, लेकिन इस आंदोलन को वापस लेने के फैसले को सभी कर्मचारियों का समर्थन नहीं है। कर्मचारियों का कहना है कि प्रतिनिधिमंडल ने हमें विश्वास में लिए बिना आपसी सहमति से आंदोलन वापस ले लिया है। हमें ये फैसला मंजूर नहीं है। अमरावती जिले के हड़ताली कर्मचारियों ने आक्रामक रुख अपनाते हुए आंदोलन जारी रखने का फैसला लिया। साथ ही इस फैसले के विरोध में मुंडन आंदोलन भी किया। व त्यांनी चर्चेअंती सांगितले की आपण जो संपाची नोटीस दिली होती हे राज्य शासकीय निमशासकीय कर्मचारी समन्वय समिती यांच्या अध्यक्षतेखाली आपण त्या समितीची शासनाला नोटीस दिली होती, म्हणून त्या समितीनेच माघार घेतलेली असल्यामुळे आपण नोटीस नसल्यामुळे आपल्याला संपात जर गेलो तर आपला हा अनधिकृत संप होईल। कारण आपली नोटीस राहणार नाही। ज्या याच्याकडनं आपण नोटीस दिली होती ज्यांच्या आधारे त्यांनी संप मागे घेतले असल्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या आम्हाला आज कामावर रुजू व्हावे लागले। अमरावती 54,000 कर्मचारी संपावर होते आणि आज सर्वांनाच आपण सर्व संघटनेनी जुन्या पेन्शन हक्क संघटनेनी सुद्धा जाहीर केले वितेश खांडेकरांनी की सर्वांनी रुजू व्हा, तांत्रिकदृष्ट्या अडचण असल्यामुळे। अमरावती जिले के नांदगांव पेठ स्थित 5 स्टार औद्योगिक कॉलोनी का निर्माण किया गया है, जिससे ग्राम पंचायत में कर बढ़ गई है। हालांकि इस तुलना में ग्राम पंचायत क्षेत्र अंतर्गत सुविधाएं बढ़ाने के लिए विकास निधि नहीं मिल रही। इस मुद्दे को कांग्रेस विधायक यशोमती ठाकुर ने सदन में उठाया। उन्होंने इस क्षेत्र के विकास निधि को बढ़ाने की मांग की है। महोदय, हा जो लक्षवेधीच्या माध्यमातून हा जो विषय आलेला आहे, हा मला असं वाटतं की हा पूर्ण महाराष्ट्रामध्येच आहे। ज्या ज्या ठिकाणी MIDC डेव्हलप झालेले आहेत त्याच्या बाजूला जिथे जिथे ग्रामपंचायती आहेत त्या सगळ्या ग्रामपंचायतींना हा जो त्रास होतो, म्हणजे एस्टॅब्लिशमेंट ग्रुप्स जे आहेत त्यांचा जो त्रास होतो तो सगळीकडे होतो। जसं माझ्या मतदारसंघामध्ये नांदगाव पेठ MIDC आहे, त्या नांदगाव पेठ MIDC मध्ये सुद्धा कर वसुली हा विषय मोठ्या प्रमाणामध्ये तिथल्या ग्रामस्थांना, तिथल्या ग्रामपंचायतीला हे जे ग्रुप्स आहेत ते ऐकत नाहीत। दुसरा विषय अध्यक्ष महोदय असा आहे की जसं आता सन्मान्य
सन्मान्य ज्येष्ठ सदस्य दिलीप वळसे साहेब म्हणाले की त्या ग्रामपंचायतीचा जर लोकसंख्या 10-15 हजार असेल तर बाहेरून येणारे लोक जवळपास 35,000 असतात आणि मग ग्रामपंचायत खरोखर कमकुवत ठरते. तर माझी मंत्री महोदयांना असा प्रश्न आहे की ह्या ज्या ग्रामपंचायती आहेत ज्या औद्योगिक होत आहेत किंवा MIDCच्या वसाहतीच्या जवळपास आहेत त्याला आपण नगरपंचायतमध्ये कन्व्हर्ट करणार का? पंचायती आहेत त्यांच्यासाठी पॉलिसी करणं गरजेचं आहे आणि त्याच्यासाठी ते जे काय तिथे नियम आणि रूल्स लागू होतात त्याची एक बैठक घेऊन आपण महाराष्ट्रातल्या सगळ्या ज्या ग्रामपंचायती आहेत ज्या MIDCच्या जवळपास आहेत त्यांचं शहरीकरण झालेलं आहे, त्यांना टॅक्स मिळतच नाही, तिथे रोड रस्ते नाल्यांचे खूप मोठे विषय असतात. तर ह्याच्यासाठी आपण एखादी बैठक घेऊन अशा ग्रामपंचायतीसाठी आपण एक वेगळी पॉलिसी करणार का? आम आदमी पार्टी और ठाकरे गुट ने चेतावनी दी है कि अमरावती जिले के चांदोर रेलवे में घरकुल की मांग और रेलवे स्टॉप सहित अन्य मांगों को तुरंत हल किया जाना चाहिए, अन्यथा 27 मार्च को सरकार की दशक्रिया की जाएगी। अमरावती जिले के चांदोर रेलवे में घरकुल की मांग के साथ साथ रेलवे स्टॉप समेत अन्य मांगों का तुरंत निराकरण किया जाए, अन्यथा 27 मार्च को सरकार की दशक्रिया करेंगे, ऐसी चेतावनी आप और ठाकरे गुट ने दी है। दोनों पार्टी के कार्यकर्ता उपविभागीय अधिकारी के कार्यालय पहुंचे और इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विपक्ष के नेता अजित पवार, सांसद रामदास तड़स, विधायक प्रताप अड़सर को SDO इब्राहिम चौधरी के माध्यम से निवेदन सौंपा। आम आदमी पार्टी आणि शिवसेना ठाकरे गट या संयुक्त विद्यमानाने आज आम्ही चांदोर रेल्वे तालुक्यातील काही समस्या उपविभागीय मार्फत आज पंतप्रधान मोदी साहेब, एकनाथजी शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस आणि विरोधी पक्षनेता अजितदादा पवार या सगळ्यांना आम्ही निवेदन पाठवत आहे। त्याचबरोबर या विभागाचे खासदार आणि या विभागाचे आमदार यांना सुद्धा हे निवेदन पाठवित आहोत। या निवेदनामध्ये आम्ही आमच्या ज्या मागण्या आहेत, प्राथमिकतेने घरकुलाची मागणी आहे। घरकुलचा पैसा गेल्या 4 वर्षापासून आला नाही, ही अर्थसंकल्पाची गोष्ट करतात। आताही सरकारने अर्थसंकल्पात खूप मोठमोठ्या घोषणा केल्या, पण मात्र 4 वर्षापासून ज्या अर्थसंकल्पाचं नियोजन या घरकुलांचं केलं होतं त्या लोकांना अद्यापपर्यंत घरकुल मिळालेली नाही, त्यांचा पैसाही देत नाही। त्याच्यासाठी आम्ही यांना निवेदन दिलं की आमच्या ज्या मागण्या आहेत की 132 kV विद्युत प्रकल्प या तालुक्यात झाला पाहिजे, जिल्हा परिषद शाळा डिजिटल झाली पाहिजे आणि ज्या लोकांचं गारपिटीने नुकसान झालं शेतकऱ्यांचं त्यांना तात्काळ मदत मिळाली पाहिजे। रेल्वेचा थांबा हा पूर्ववत झाला पाहिजे आणि रेल्वेचा पुलाचं काम सुद्धा खूप संत गतीने आहे, ते तात्काळ पूर्ण झाला पाहिजे। अशा काही समस्या आम्ही आज आम आदमी पार्टी आणि शिवसेनेकडनं यांना दिलेला आहे। येत्या 7 दिवसात जर हे आमच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाही तर येत्या 27 तारखेला आम्ही इथे असं मेला मुर्दा सरकार जर आमचं काही ऐकत नाही, जे आम्ही मोर्चे आंदोलन आणि विधानसभेवर मोर्चा सुद्धा काढला होता, या सगळ्या गोष्टीला जर जुमानत नाही तर असं मेल्या मुर्दा सरकारचं आम्हालाही काम नाही। अशा मुर्दा सरकारचं आम्ही या उपविभागीय अधिकारी कार्यालयासमोर सोमवार रोजी 27 तारखेला दशक्रियाचा कार्यक्रम आम्ही इथे करणार आहोत। अमरावती जिले के चांदोर बाजार तहसील में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। इसको लेकर भाजपा ने तहसील कार्यालय पर धावा बोल दिया और किसानों को हुए नुकसान का पंचनामा बनाकर मुआवजे की मांग की। चांदोर बाजार तहसील में 18 मार्च को बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि हुई थी, जिससे प्रभावित क्षेत्रों में किसानों के खेतों को नुकसान पहुंचा, जिससे प्रभावित किसानों को बड़ी मात्रा में नुकसान का सामना करना पड़ा है, जिससे संतरा उत्पादक किसान संकट में है। चांदोर बाजार भारतीय जनता पार्टी ने तहसील कार्यालय पर धावा बोला और तहसीलदार को निवेदन दिया और मांग की कि कृषि सेवकों के माध्यम से पंचनामा किया जाना चाहिए। आम्ही ते जमलेलं सर्व शेतकरी शिरसगाव, बण, राखातवाडा, परसोडा वगैरे 3-4 गावापैकी आमचा एकच पट्टा आहे आणि 18 तारखेला रात्री 3:30 वाजताच्या दरम्यान आमची इथं गारपीट झाली आहे। आम्ही संत्रा बागायतदार असल्यामुळं संत्र्याच्या फळाला थोडासाही गारपिटीचा धक्का लागल्यावर संत्र्याचे फळं असे खाली येतात आणि नंतर शेवटपर्यंत ते गळत राहतात फळं, ते काही टिकत नाही गारपिटीचे फळं। आणि गारपिटीचा साईजही म्हणजे चांगल्यापैकी होता, म्हणजे बोरापासून समोरच होता जवळपास। ते बोराच्या साईजपासून तर समोर जी साईज आहे थोडीशी मोठी, त्या प्रमाणात ते गारपीट पडलेली आहे आणि शेतात सडा पडला संत्र्याचा। याच्यासाठी आम्हाला शासनानं त्वरित लक्ष घालून सर्वेक्षण करू
त्वरित आम्हाला नुकसान भरपाई देण्यात यावी ही आमची मागणी आहे. कारण त्याच्यासाठी आम्ही आज तहसील कार्यालयात निवेदन घेऊन आलो. अमरावती शहर में विश्व वन दिवस के अवसर पर वन विभाग द्वारा विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। वन केवल वन्य जीवन या पर्यटन नहीं बल्कि मानव स्वास्थ्य के लिए भी है। जनमानस पर इस महत्व को पहुंचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की ओर से विश्व वन दिवस के लिए वनों के स्वास्थ्य महत्व की केंद्रीय अवधारणा तय की गई है। विश्व वन दिवस के अवसर पर कुलढाप सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में वन विभाग के कार्यालय अधीक्षक जीवन पवार, वन प्रमंडल पदाधिकारी, निसर्ग निर्वाचन संकुल मेलघाट श्रद्धा जायसवाल आदि मौजूद रहे। इस अवसर पर स्कूली छात्र छात्राओं को प्रकृति के साथ पशु पक्षी व जीव जंतु के संबंध तथा पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए वन्य जीवों का अस्तित्व कैसे महत्वपूर्ण है इस बारे में जागरूक किया गया। इस अवसर पर छात्रों ने रैली में भाग लिया और वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज मंगळवार 21 मार्च 2023 रोजी जागतिक वन दिन निमित्त मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक कार्यालयामार्फत जागतिक वन दिन कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले। सदर कार्यक्रम हे मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प अमरावती तसेच विभागीय वन अधिकारी संशोधन व वन्यजीव यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आले। सदर कार्यक्रमात अमरावती येथील विविध शाळेतील विद्यार्थ्यांना व्हिडिओ क्लिपद्वारे वनाचे संरक्षण व संवर्धन करण्याकरता उत्स्फूर्तपणे सहभाग नोंदवण्याकरता त्यांना प्रोत्साहित करण्यात आले। सदर कार्यक्रमामध्ये विद्यार्थ्यांकरता व्हिडिओ क्लिप दाखवून जंगल, प्राणी, पक्षी यांच्याबाबत त्यांना मार्गदर्शन करण्यात आले। तसेच व्हिडिओ क्लिपद्वारे त्यांचे वन व वन्यजीव सोबत आपले कसं घनिष्ठ संबंध आहेत आणि वन वन्यजीव यांचे आपल्या दैनंदिन जीवनात कसे महत्व आहे हे पटवून देण्यात आलेले आहे। अमरावती शहर के कलेक्टर कार्यालय में महाराष्ट्र सेल्स एंड मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन की ओर से धरना दिया गया। इस अवसर पर राज्य में लागू नए श्रम कोड बिल को वापस लेने की मांग की गई। राज्य मंत्री परिषद ने 17 मार्च 2023 को हुई अपनी बैठक में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए श्रम संहिता विधेयक को महाराष्ट्र राज्य में लागू करने का फैसला किया है। श्रम संहिता विधेयक श्रमिकों के साथ अन्याय है और देश के सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और स्वतंत्र संघों ने इस श्रम संहिता बिल का विरोध किया है। साथ ही केंद्रीय श्रम संहिता विधेयक को केंद्र सरकार द्वारा अभी तक लागू नहीं किया गया है। राज्य कैबिनेट की ओर से लिया गया ये फैसला बिना ट्रेड यूनियन नेताओं की राय लिए बिना किसी मांग के लिया गया है। महाराष्ट्र सेल्स एंड मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन की ओर से आरोप लगाते हुए महिला एवं पुरुष कर्मचारियों ने नारेबाजी की और जिला प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया। महाराष्ट्र राज्य बिक्री सचिव अभय देव के मार्गदर्शन में प्रदर्शन किया गया और चिकित्सा प्रतिनिधि संघ और औद्योगिक न्यायालय में न्यायाधीशों और कर्मचारियों की भर्ती की जाना चाहिए। साथ ही पुराने मामलों को तत्काल निपटाने के लिए उपाय कर व अमल में लाकर श्रमिक भाई बहनों को न्याय दिए जाए ऐसी मांग की गई। जब लाल लाल लहराएगा, जब लाल लाल लहराएगा, मागे घ्या कामगारांचं अंग कामगारांना मिळालंच पाहिजे। कामगार कायदे मागे घ्या, मोदी सरकार हो बर्बाद, मोदी सरकार हो बर्बाद, कामगारांवर हक्क काढणारी मोदी सरकार हो बर्बाद, मोदी सरकार होश में आओ। हमारे अमरावती की ओर से हम आज यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस के सामने निदर्शन करने आए हैं। हमारी जो मांगे थी, हमारा जो लेबर कोड थे हमारे पास, उसको बर्खास्त करके अभी शिंदे सरकार ने नए लेबर कोड लेकर आए हैं। उसके निषेध में हम लोग आज यहाँ पर निदर्शन कर रहे हैं। सभी लोग, पूरे 1000 लोग अमरावती के मिलकर कलेक्टर ऑफिस के सामने। हमारी मांगे यही है कि जो हमारे को पूरे पहले जो भी हमारे को सुविधाएं थी वो सुविधाएं वापस होनी चाहिए, हमको मिलनी चाहिए। जो हमको बेनिफिट मिलने चाहिए थे, हमारा कंफर्मेशन, उसके बाद हमारा सैलरी हाई, ये सारी चीज़ें हमको बिल्कुल नहीं मिलेगी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमको रेगुलर क्या बोलेंगे कंफर्मेशन भी नहीं मिलेगा कंपनी में। हम टेम्पररी एक छोटे वर्कर बोल के हम काम करते रहेंगे। तो हमारी रिक्वेस्ट यही है कि जो पुराने बिल थे वही
कंटिन्यू करें, नए बिल हम पर थोपे। अमरावती शहर में आत्महत्या करने वाले शहीद किसानों की याद में सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभी रक्तदाताओं को आयोजकों की ओर से प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। शासकीय औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्था में मंगलवार को आत्महत्या करने वाले शहीद किसानों की स्मृति में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महाराष्ट्र राज्य ITI निदेशक संघ, कौशल विकास, व्यवसाय शिक्षा एवं प्रशिक्षण निदेशक एवं समूह निदेशक तथा अन्य सहकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा रहटगांव ITI के कर्मचारियों ने रक्तदान कर अपने सामाजिक दायित्व का परिचय दिया। इस अवसर पर प्रशिक्षार्थियों ने आपात स्थिति में जरूरतमंद मरीजों एवं उनके परिजनों को आवश्यक समूह का रक्त उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयोजित रक्तदान शिविर में स्वेच्छा से रक्तदान कर भाग लिया। इस अवसर पर स्वेच्छा से रक्तदान करने वाले सभी रक्तदाताओं को आयोजकों की ओर से प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर समस्त चिकित्सा अधिकारी कर्मचारी, अमरावती जिला रक्तदान समिति के प्रशिक्षु, ITI बालिका PDMC अस्पताल ब्लड बैंक मुख्य रूप से उपस्थित थे। महिला दिवस के अवसर पर लाइफ डेवलपमेंट सोसाइटी की ओर से उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। तक्षशिला स्विमिंग सेंटर, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर कॉलेज, उत्तम नगर, अमरावती में कार्यक्रम आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर लाइफ डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। अमरावती शहर के विभिन्न क्षेत्रों की महिलाएं जैसे सामाजिक, शैक्षिक, उद्योग, राजनीतिक, सांस्कृतिक, खेल, पुलिस, वकील, ब्यूटिशियन, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, स्वास्थ्य चिकित्सक, लेखक, कवि, पत्रकार, ऑटो चालक, साथ ही आध्यात्मिक क्षेत्र की कई सफल महिलाओं को सम्मान चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। न्यूज़ रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UC न्यूज़। नमस्कार।